नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हो तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से कल्पना जांगरी मौजूद हैं, जो ब्राइट पैरागॉन एकेडमी राजहर्ष कॉलोनी कोलार रोड भोपाल की डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद हैं शुभोमिता, जो ब्राइट पैरागॉन एकेडमी की स्टूडेंट है। लक्ष्य में सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल्पना मैम, मैं चाहूंगी कि आप अपने स्कूल के बारे में बताएं और साथ ही हमें ये जानकारी भी दें कि आपके स्कूल में मैथ्स की स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिनके कार्यक्रम लक्ष्य के माध्यम से उन्होंने हमारे स्कूल जो ब्राइट पैरागॉन एकेडमी कोलार क्षेत्र में स्थित है को आम लोगों से रूबरू कराने का मौका दिया। हमारा स्कूल ब्राइट पैरागॉन एकेडमी विगत 15 वर्षों से संचालित है, जिसमें करीब 12वीं कक्षा के 150 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें मैथ्स स्ट्रीम के अप्रॉक्सीमेट 50 प्लस स्टूडेंट्स हैं। इसमें जो है हमारे स्कूल में का मुख्य उद्देश्य रहता है कि बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो, जिसके लिए हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड स्टाफ, अच्छा सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग जिसमें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर लैब रहे, खुला मैदान बच्चों को खेलने के लिए, और इसके अतिरिक्त एक को-करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए की जाए, जिसमें बच्चों की अंदर छुपी हुई क्षमता को हम बाहर ला सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभोमिता से भी। शुभोमिता, फरवरी का महीना है और एग्जाम सर पर हैं, हर कोई एग्जाम्स की तैयारियों में जुटा हुआ है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी किस तरह करती हैं। मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर शेड्यूल एवं टाइम टेबल बना के करती हूँ, जिसमें मेरे 5 विषय इंक्लूडेड हैं। मैं अपने 5 विषयों को प्रॉपर टाइम देती हूँ एवं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करने की मैं लगी रहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो सके इसके लिए आप लगी रहती हैं। साथ ही कल्पना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बंसल समूह की जितने भी योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं समझती हूँ आप उनसे अच्छी तरह से अवगत होंगी। आप इन योगदानों को किस तरह से देखती हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ, आज शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह एक जाना माना नाम हो गया है। इसमें पढ़े हुए, इनके इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए बच्चे कई अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और उनका अच्छा डेवलपमेंट हुआ हैगा। और मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक ना सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन, हर क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा मिले, और इसके लिए वो अधिक से अधिक प्रयास करें। बंसल न्यूज़ ये चाहती हूँ। जी मैम। साथ ही टेक्निकल एजुकेशन की आपने बात कही, तो हम शुभोमिता से भी पूछ लेते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? टेक्निकल एजुकेशन में मैं बंसल नीतियों की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक मैंने सुना है, उनकी फैकल्टीज़ बहुत कोऑपरेटिव होती है और बच्चों को बहुत अच्छे विजिटिंग करवाने लेकर जाते हैं बंसल, और कई फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ में लेकर जाती हैं, जिससे उन्हें प्रॉपर एजुकेशन और उनका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। जी, यानी कि ऑन फील्ड एजुकेशन से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। कल्पना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बंसल समूह के द्वारा जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन को लेकर जितनी भी योगदान किए जा रहे हैं, उनको हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध करा सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बंसल न्यूज़ हमारे जैसे स्कूल हैं, करीब भोपाल में 800 प्लस स्कूल हैं, उसमें विज़िट करें, इनकी टीम आए और जो हमारे स्कूल के या हमारे जैसे कई स्कूल हैं, इनके बच्चों के साथ उनका इंटरेक्ट हो, इन्हें अपने कैंपस में बुलाया जाए और इसके साथ ही कई कंपटीशन रखे जाए, जिससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और जो बंसल टीम है वो अपने
सारी जो उनके कैंपस है या उनके लैब हैं या उनकी फैकल्टीज़ हैं, जो भी सुविधाएं दे रहा है बंसल न्यूज़, उससे बच्चे जान सकें, उनके पेरेंट्स से उनका संवाद स्थापित रहे, जिसके कारण जो है ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार हो। जी मैम, साथ ही बहुत लोग चाहते हैं कि कई तरह के वेबिनार्स, क्योंकि कोरोना काल था तो वेबिनार्स का आयोजन किया था, अब जब सेमिनार्स का आयोजन किया जा सकता है तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कुछ पहल बंसल समूह को भी करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, और निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी अगर वो प्रॉपर उनका एडवर्टाइजमेंट करें और प्रॉपर विजिट करें जाके स्कूलों में, तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी। और जो उनका प्रयास है कि अच्छे स्टूडेंट्स उनके इंस्टीट्यूट में आएँ, तो उसमें उनको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं शुभमिता से। शुभमिता, एक स्टूडेंट के लिए अपनी हेल्थ और एजुकेशन को साथ में लेकर चलना बेहद मुश्किल हो जाता है और बेहद ज़रूरी भी होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य कैसे रखती हैं? मैं अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच बराबर सामंजस्य रखती हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम शिक्षा भी स्वस्थ तरीके से ले पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए मैं प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एवं प्रॉपर डाइट भी लेती हूँ, जिससे मैं न्यूट्रिशन फूड का ज़्यादा कंज्यूम कर सकूँ और जिससे मैं हेल्दी रहूँ। जी, साथ ही मैम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ बच्चों का रुझान प्राइवेट ट्यूशन्स की तरफ कहीं ना कहीं जाने लगता है। अब फिर एक समय ऐसा आता है कि वो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन करना भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो करीबन पिस से जाते हैं, ना तो वो स्कूल के रह पाते हैं, ना ही वो कोचिंग या ट्यूशन के रह पाते हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है? जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर बच्चा अच्छा चूज़ करे, स्कूल के साथ साथ अगर कोचिंग संस्थान भी कुछ अच्छा ही चूज़ करे, जो जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फैकल्टी। अगर फैकल्टी से बच्चों का सही मार्गदर्शन मिलता रहे तो बच्चा अपने लाइन पे चलता रहता है और उसको सही शिक्षा मिलती रहती है और उस हिसाब से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। जी, साथ ही कई बार मैम देखा जाता है कि जो आपके कोचिंग के फैकल्टी ने कहा है, कई बार बच्चा उसे फॉलो करता है, फिर उसके बाद स्कूल में आकर उसकी सारी विचारधारा ही बदल जाती है क्योंकि फैकल्टी चेंज हो जाता है। ऐसे में बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितना हद तक सही है प्राइवेट ट्यूशन को की तरफ जाना अगर आपके पास आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने पहले कहा कि अगर बच्चा अच्छा कोचिंग संस्थान का चयन करता है तो एक स्कूल एजुकेशन में पढ़ाई एक कहना चाहिए उसका एक सीमित दायरा होता है। उस दायरे के अंदर अच्छा टीचर है तो वो उसी दायरे में रहकर जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, तो वही बुक्स एक सी रहती हैं, वही टीचर स्कूल का पढ़ाता है और वही कोचिंग संस्थान का पढ़ाता है। और जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर उनको लगे कि नहीं, हमारा जैसे जहाँ तक मेरे संस्थान में एकदम एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन टीचर हैं, बहुत डिवोटिव टीचर हैं, तो वो उनसे कंपेयर इजीली कर लेते हैं कि हमारा कोचिंग संस्थान हमने सही चुना है या नहीं चुना है। ओके मैम, चलिए बात कर लेते हैं शुभमिता से। शुभमिता, आमतौर पर बच्चे अपनी स्कूल लाइफ में डिसाइड कर ही लेते हैं कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं, और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने भी सोच ही लिया होगा कि आगे जाकर आप किस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहेंगी, तो आप बताना चाहेंगी इसको? जी, मैं जैसे कि मैथ साइंस के स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने फील्ड टेक्निकल लाइंस में जाना चाहती हूँ एवं मैं और भी टेक्निकल लाइंस को क्लियर कर मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और भी बढ़ना चाहती हूँ और उन्हें भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। शुभमिता, जानना चाहेंगे कि इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? इनकी इंस्पिरेशन मुझे अपने टीचर्स से मिलती है, अपने स्कूल के डायरेक्टर से, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, साथ साथ घर में पेरेंट्स से मिलती है। जी, साथ ही मैम शुभमिता तो अपने करियर को लेकर काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। ऐसे में आप उन बच्चों की सहायता किस तरह से करती हैं जो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर फोकस्ड नहीं है या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है उनके मन में कि आगे जाकर क्या करना चाहिए, तो आप उन बच्चों की करियर काउंसलिंग कैसे करती हैं? मैडम, करियर काउंसलिंग तो मैं खुद ही करती हूँ। जहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बच्चा जब 9th हाई स्कूल में अपना जब कदम रखता है तब उसका करियर का टाइम आ जाता हैगा, और हमारे यहाँ स्कूल नर्सरी से 12वीं तक संचालित है, तो वो बच्चा हमारा कंटिन्यू रहता है। उस बच्चे का जो भी प्लस और माइनस पॉइंट होता है वो हम टीचर्स और अभिभावक से संपर्क में हमेशा रहते हैंगे। तो जब उसका करियर चुनने का समय आता है, पहले तो सब्जेक्ट चुनेगा बच्चा,
तो उसके लिए उसको बराबर गाइडलाइन दी जाती है। बच्चे की जहाँ रुचि है उस रुचि के अनुसार उस बच्चे को जो है हम लोग सब्जेक्ट दिलाने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना करियर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन क्रिकेटर होते तो क्या वो सफल हो पाते, या सचिन तेंदुलकर अगर गायक होते तो क्या वो इतना मुकाम हासिल कर पाते। हर बच्चे का एक एक अलग टैलेंट होता है, उस टैलेंट के अनुसार उनको उनके सब्जेक्ट में रखा जाता है जिसमें वो अपना बेहतर मुकाम हासिल कर पाए। ये मेरी प्रयास रहता है। बहुत खूबसूरत आपने उदाहरण दिया है। लेकिन कई बार मैम देखा जाता है कि फैमिली की तरफ से किसी और करियर के लिए प्रेशर रहता है। कई बार बच्चे अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ना कुछ ऐसा चूज कर लेते हैं कि आगे जाकर उन्हें पछताना पड़ता है। ऐसे में उन बच्चों को आप किस तरह से हैंडल करती हैं? देखिए, मैंने कहा बच्चों पर सबसे पहले तो पेरेंट्स से अपनी हॉबीज़ और अपनी इच्छाएं और अपनी रुचि ना थोपे। बच्चे को पहले स्वतंत्र छोड़ के निरंतर स्कूल के कांटेक्ट में रहें, जिनकी टीचर्स के कांटेक्ट में रहें। आजकल क्या पेरेंट्स के पास समय का बहुत अभाव हो गया है और वो इन चीज़ों में बच्चों के लिए समय नहीं देना चाहते हैं। तो मेरा अभिभावकों से बहुत अनुरोध है कि वो बच्चे को जब उनका कैरियर का प्रॉपर टाइम आता है तो उसमें उनमें विशेष रूप से ध्यान दें, उनके टीचर्स से मिले, बच्चे की इच्छाएं जानें और वो क्या बनना चाहता है उस हिसाब से उसको उसके सब्जेक्ट का चयन करें, उसके कैरियर का चयन करें। और एक बहुत ही नाजुक समय रहता है जिसमें पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जी, यानी कि पेरेंट्स अगर सहयोग करते हैं तो बच्चे अच्छी तरह से अपने करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शुभोमिता से। शुभोमिता, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई चाहता है कि आम जिंदगी में वो जितने मतलब इन्फ्लुएंशियल हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल उनका सोशल मीडिया अकाउंट हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं तो कितनी देर तक उस पर एक्टिव रहती हैं? जी, मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप, वो भी स्टडीज़ के लिए यूज़ करती हूँ जो मेरे लिए यूज़फुल है। और मैं उसी चीज़ का ज़्यादा इम्पेक्ट देखती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगे और जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए, बस मैं वही चीज़ देखती हूँ और मैं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहती हूँ। शुभोमिता, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव नहीं रहती हैं आपने बताया, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कई सारी जो हैपनिंग्स हैं या जितनी भी टॉप की ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो सब सोशल मीडिया से आजकल जल्दी और कम समय में मिल जाते हैं और कंपटीशन का ज़माना है, आपको अप टू डेट रहना भी बेहद ज़रूरी है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है? जी, ये थोड़ा नुकसानदायक है, बट ये कोरोना इतनी बड़ी महामारी थी, इसके कारण थोड़ा सोशल मीडिया को साइड में रख के मैं अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ को ही ध्यान देना चाहती चलिए, हूँ। स्टडीज़ पे आप ध्यान देना चाहती हैं। चलिए मैम से बात कर लेते हैं। जैसे कि शुभोमिता ने अब कोरोना काल का जिक्र कर ही दिया है, तो हमने देखा कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई थी और कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ मतलब बैक स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि उस तरह से माहौल जिस तरह से उन्हें स्कूल में मिल पाता था वो नहीं मिला है। तो अब जब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बच्चों को किस तरह से उनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? क्या कुछ वो कर सकते हैं कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में? देखिए, एक महामारी के रूप में कोरोना हमारे बीच आया था और वो निकल भी गया। अब टाइम आ गया है बच्चों को अपना कैरियर चुनने का, 12 विशेषकर बोर्ड क्लास के बच्चों का। जी। तो हमारे यहाँ नवंबर से जब शासन की गाइडलाइन के अनुसार क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और बच्चों ने हमारे यहाँ अटेंडेंस देना स्टार्ट कर दिया था। जी। तो जो फिज़िकली जो बच्चे और टीचर्स के बीच जो या क्लासरूम के बीच जो बच्चों का इंटरेक्शन होता है वो हमारे यहाँ वापस प्रॉपर शुरू हो गया। और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत अंतर होता है, इस चीज़ को बच्चे भी जान गए हैं, टीचर्स भी, और पूरा जो है स्टाफ को भी समझ में आ गया है कि नहीं, जो बच्चों का अगर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं तो हम सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई के माध्यम से। और कुछ बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ, उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ उनके पेरेंट्स से कि अब इस डर से दूर होकर बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, जिससे उनका अच्छा बोर्ड का रिज़ल्ट सुधरे और बच्चा अपना परफॉर्म दे पाए। जी मैम, बिल्कुल। अच्छा, साथ ही शुभोमिता, एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल में किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, साथ ही किन एक्टिविटीज़ में आप पर्टिकुलरली रुचि रखती हैं? हमारे स्कूल में प्रॉपरली एनुअल फंक्शंस होते हैं, साथ साथ कई कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अदर एक्टिविटीज़ में करती हूँ, ड्राइंग, सिंगिंग और साथ साथ और कई कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में होती है। अच्छा,
चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं कल्पना मैम का। मैम, सब पढ़ें सब बढ़ें, बंसल न्यूज़ की ये जो उद्देश्य है, हर विद्यार्थी के लिए जो उद्देश्य है, इसको हर किसी तक पहुंचाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, बंसल समूह का ये सब पढ़े और सब बढ़े एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसके लिए मेरा जहाँ तक यह है कि जो गरीब तबके हैं, जहाँ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं और वो चाहते हैं, जो बंसल समूह जो फ्री शिक्षा देता है, इसका प्रचार प्रसार उनके उस एरिया में जाके किया जाए। एक पर्टिकुलर पर्सन को इसके लिए अपॉइंट किया जाए कि वो बच्चा रेगुलर स्कूल आए, उसको अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, जो शायद उस तबके के लोगों को मिल नहीं पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको जब निश्चित रूप से जब उनको अच्छा मिलेगा तो पेरेंट्स भी इससे उत्साहित होंगे, बच्चों को भेजेंगे। और एक समाज में वो बच्चे जो जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और बंसल समूह प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो उसका उपयोग उनको करने के लिए वो बच्चों को ज़रूर भेजेंगे। चलिए ठीक है मैम। अच्छा शुभोमिता, आपने बताया कि आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है जी? हाँ, तो अब मैं आपसे चाहूँगी कि आप, आवाज़ भी आपकी बेहद सुरीली लग रही है, तो मैं चाहूँगी कि 2-3 लाइनें आप ज़रूर हमारे दर्शकों को गुनगुना कर सुनाएं ज़रूर जी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। बेहद खूबसूरत कदम कदम बढ़ाए जा के साथ उन्होंने बेहद खूबसूरत सा संदेश हमारे दर्शकों को दे दिया है। शुभोमिता, हम आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बच्चे मैथ्स, पर्टिकुलरली मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी डरे हुए रहते हैं, और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपने मैथ्स कैसे चूज़ किया? आपको डर नहीं लगता है सब्जेक्ट से? जी नहीं, अगर मैथ्स की हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते जाए और अगर एक एक सम को हम कई बार करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो हमें डर नहीं लगेगा। और मैथ्स से डरना नहीं चाहिए। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर हम उसे पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम देकर अगर हम उसे सॉल्व करें तो वह बहुत इजी लगने लगता है। आपसे मैं इसी पर जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से मैथ्स के प्रैक्टिस करती हैं? क्या कितने घंटे आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देती हैं? मैथ्स क्योंकि लेंदी सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए मैं मैथ को थोड़ा ज़्यादा समय देती हूँ। मैं मैथ्स को प्रॉपर 3 घंटे देती हूँ, और 3 घंटे में मैं बार बार जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं मैं टीचर्स से पूछती हूँ। साथ साथ मैं अपने जिनको भी आते हैं, बड़े जो दीदी भैया रहते हैं, उनसे पूछकर मैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, जाकि मुझे वो क्वेश्चंस अच्छे से आए। जी, यानी कि आप अपने सीनियर्स से कंसल्ट करती हैं। कल्पना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होना आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्वालिटी एजुकेशन के महत्व को आप कितना समझती हैं? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन तो अगर हम देंगे और बच्चों को उसके बारे में जानकारी देंगे, तब उसको वो अच्छे से कैच करता है। और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक दिन का या बहुत लंबा परिश्रम होता है। जो आज हमने जो दिया है, कल शायद वो पुराना हो जाए। क्वालिटी तो यही होती है, हर दिन कुछ नया देने की कोशिश करते हैं हम लोग। या मैं सभी संस्थाओं से भी ये अनुरोध करूंगी कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन पे विशेष जोर दिया जाए। क्वालिटी एजुकेशन की अगर मैम बात हो रही है, तो मैं आपसे ही जान लेती हूँ कि बंसल समूह जिस तरह से काम कर रहा है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए जिस तरह से काम कर रहा है, क्या वो किस हद तक सही है और उसे सुधारने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, बंसल समूह का प्रयास बहुत ही सही है, और इसके लिए आपको मैंने फिर पहले भी कहा था कि कुछ अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो आप लोग अपने कैंपस में बुलवाइए उसे, और उन्हें रूबरू करवाइए, पेरेंट्स से मिलिए, और स्कूल निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग करेगा, क्योंकि बंसल संस्थान एक जाना माना संस्थान है जी, और हर पेरेंट्स उसमें अपना बच्चों को प्रवेश देके गौरवान्वित महसूस करेगा। बिल्कुल मैम। साथ ही चलिए शुभोमिता से भी बात कर लेते हैं। शुभोमिता, कई बार बच्चे असाइनमेंट्स को लेकर और हैवी बैग्स को लेकर कई बार चिंता जताते हैं, और कई बार उनको ऊब जाते हैं एक तरह से कहें शेड्यूल को लेकर। तो नायक फिल्म की तरह अगर हम आपसे कहें कि आपको एक दिन के लिए प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, तो आप किन नीतियों में सुधार करना चाहेंगी, या क्या कुछ बदलाव आप चाहेंगी शिक्षा नीति में हो?
मैं चाहूँगी कि कुछ शिक्षा की नीतियाँ भी चेंज हो, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली ज़्यादा ध्यान दिया जाए और थियोरेटिकली थोड़ा कम, प्रैक्टिकली बच्चों को मेंटली फिज़िकली एक्सपेरिमेंट्स करा के दिखाया जाए, जिससे बच्चा उन चीज़ों से रूबरू हो सके। बिल्कुल शुभमिता। मैम, अब आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं। तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी कि आप किसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मार्कशीट के मार्क्स को या फिर एक बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड को? क्या एक बच्चे की इंटेलिजेंस को उसकी मार्कशीट में आने वाले मार्क्स से आंका जा सकता है? जी नहीं, बच्चे का एक अलग डेवलपमेंट होता है और किताबी ज्ञान कुछ अलग होता हैगा। किताबी ज्ञान के द्वारा बच्चा सिर्फ किताब में जो रखा हुआ है वही पढ़ पाता है, लेकिन जब हम लोग उसको कुछ अलग देते हैं, बच्चे में कुछ एकेडमिक पोर्शन के अलावा जब उन्हें अदर एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, तो वो बच्चे का पूर्ण विकास करता है। उसमें वो चाहता है कि उसमें उसकी रुचि जागृत होती है कि बच्चा जिसके लिए आगे आना चाहता है, वो चाहता है वो पा सकता है। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसको किताबी ज्ञान दे दिया तो वो उस बच्चे के साथ अन्याय भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मैम। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई सारे स्कूल में कैबिनेट फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट और वाइस कैप्टन स्पोर्ट्स को लेकर ये सारे चयन किए जाते हैं। अब ऐसे में जिन बच्चों को स्थान मिल जाता है वो तो खुश रहते हैं, साथ में जो उनके बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनमें जलन का भाव होता है, कहीं ना कहीं शायद वो दुखी से हो जाते हैं कि हमें वो पोजीशन नहीं मिल पाई है। तो बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट काउंसलिंग होती है, उनके हेड को हम लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो ये उनकी हमारे यहाँ हाउस डिवाइडेड हैं, उस हाउस का प्रेसिडेंट, कैप्टन, वाइस कैप्टन, ये सारे अपने बच्चों के टीम को एक टीम भावना के रूप से अपने साथ रखते हैं कि जिसमें उनके मन में कोई भावना नहीं आती और वो खुद अपने हिसाब से बच्चों को वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों का एक प्रतिनिधित्व करने का एक क्षमता विकसित होती है और हर बच्चे में अपने इम्पोर्टेंस उनको समझ में आती है। सही बात है, हर बच्चे को हाँ अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कैबिनेट फॉर्मेशन से भी, और कई बार बच्चे प्रोत्साहित भी होते हैं। अंत में शुभमिता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से? मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अपना प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल बना के पढ़ें एवं कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें, और अभी टाइम बचा है तो आप अच्छे से अपने नोट्स एवं बुक रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। जी, शुभमिता का कहना है कि बच्चे बुक रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, साथ ही कल्पना मैम, एक टीचर का संदेश बेहद ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप बंसल न्यूज़ के माध्यम से आने वाले समय के लिए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे, अभी बहुत समय, सन 2020 बहुत बुरा बीता है, लेकिन अभी भी हमारे हाथ में बहुत कुछ है। इस समय का सदुपयोग करके आप अपने कंसंट्रेशन के साथ अपने टारगेट को निर्धारित करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको पाने के लिए पूरा प्रयास करें। और ऐसा कोई भी काम नहीं है, अगर आपने टारगेट रखा है तो आपको प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए, कल्पना मैम कहना चाहती हैं कि बच्चे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें जिससे उनका विकास हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेहद खूबसूरत ये कॉन्वर्सेशन रही है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।